सूर्या हासदा ने किसी जंग की घोषणा कर दी थी और उसी जंग की घोषणा की वजह से सूर्या हासदा का ये इनकाउंटर हो गया। किस जंग का जिक्र, किस जंग के ऐलान का जिक्र सूर्या हासदा करते हैं? अब जंग शुरू हो गया है, गलत तरीके से लोग लड़ता एफआईआर होना चाहिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा काम भी ये बनना चाहिए कि भाई कम से कम स्कूल खोल के रखिए। एक भी स्कूल आपने नहीं खोला है और इसके लिए ये जंग है, इसके लिए ये लड़ाई है। सूर्या हासदा जो सवाल जनता के बीच लेकर जा रहे थे, जो सवाल वहां के अधिकारियों से, कंपनी के लोगों से पूछ रहे थे, क्या उन सवालों की वजह से ही सूर्या हासदा का यह हश्र हुआ? एसीएल, अडानी, एनटीपीसी और तमाम जो वहां लोग हैं जो पत्थर खदान चला रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, उनसे सूर्या हासदा का यही सवाल था कि स्कूल तो खोल दो, पहाड़िया जनजाति के इलाकों में, संथाल पहाड़िया के इलाकों में अस्पताल तो खोल दो। यही सवाल तो सूर्या हासदा किया करते थे। और क्या यही सवाल उनकी मौत का कारण बन गया या उनके इनकाउंटर का कारण? सूर्या हासदा, जंग शुरू हो गया है और उस जंग के शुरू होने से पहले ही सूर्या हासदा की पूरी कहानी लिख दी गई। क्या ऐसा कुछ हुआ था क्या? सूर्या हासदा इनकाउंटर मामले में हम लगातार आपके पास कई वीडियोस के माध्यम से हम कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं और अभी फिलहाल सूर्या हासदा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसका थोड़ा सा जिक्र हम आपके साथ कर रहे हैं। उसके अलावा सूर्या हासदा ने कई बार पहले भी इस बात को लेकर चेताया था कि उसको राजनीतिक संरक्षित अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाए। सूर्या हासदा हमेशा इस बात को कहते थे कि क्या होगा पता नहीं, लेकिन जंग शुरू हो गया है। किसके खिलाफ जंग? अवैध माफियाओं के खिलाफ, एनटीपीसी, अडानी या एसीएल के खिलाफ, पत्थर का अवैध कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ, कुछ राजनीतिक सफेद पोश लोग जो सरकारी संरक्षण के माध्यम से संथाल परगना को नोच खा रहे हैं, उनके खिलाफ? किसके खिलाफ? आप सूर्या का वो वीडियो सुनिए, फिर हम आगे बात करें। लगातार हम लोगों ने जो लेटर जारी किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर 15 दिन पर जो लेटर जारी किया है, शिक्षा नीति को लेकर के, स्वास्थ्य नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के, संथाल रेजिमेंट को लेकर के, आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की दूसरे जातों में निकल के चले जाते हैं, इसके बाद आरक्षण पर छेड़छाड़ करता है। ऐसा मुद्दा हम लोगों ने जो खड़ा किया है, उसके लेके पत्र जारी हुआ था और जारी होने के बाद आज का तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारा ये कहना है, कम से कम आदिवासी पहाड़िया को एक बार स्कूल तो खोलिए, अस्पताल तो खोलिए। आदमी कैसे जिंदा रहेगा, उसी का तो आवाज़ है। लेकिन आप एसीएल को पूछ लीजिए, अडानी को पूछ लीजिए, फरक्का एनटीपी से कलगा को पूछ लीजिए, एनटीपी से फरक्का को पूछ लीजिए, कितना स्कूल स्मार्ट स्कूल खोला? आज तो स्कूल नहीं खोला। इसलिए जनता द्वारा 1/2/2025 से ये आवाज़ उठा चुका है। जनता बहुत आक्रोशित है। इसलिए हमारा कहना है कि जितना भी पत्थर माफिया हो, चाहे कंपनी के मैनेजमेंट हो, ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जंग शुरू हो गया है, गलत तरीके से लोग लड़ता एफआईआर होना चाहिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा काम भी ये बनना चाहिए कि भाई कम से कम स्कूल खोल के रखिए। एक भी स्कूल आपने नहीं खोला है और इसके लिए ये जंग है, इसके लिए ये लड़ाई है। ये एक वीडियो है और दूसरा एक वीडियो भी हम आपको सुनाते हैं। उससे पहले एक पत्र आपको पढ़कर सुनाते हैं जो 16/11/2021 को लिखा गया। सूर्या का अवैध जो वहां माइनिंग करते हैं उनके साथ का लड़ाई कल परसों का नहीं था, पहले से चल रहा है। एक लंबी लड़ाई सूर्या, ठीक है, सूर्या के बारे में जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, वो ठीक है, पुलिस को लगता होगा पुलिस ने कर दिया, पर हम लोगों ने जितना रिसर्च किया वो हम आपको बताते हैं। 16/11/2021 को सूर्या ने साहिबगंज के उपायुक्त को एक पत्र लिखा। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना अंतर्गत स्थित बैरियर पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध वसूली किए जाने तथा सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाए जाने के संबंध में सूचना के संबंध में महाशय सविनय निवेदन करना है कि जिले के मिर्जा चौकी स्थित बैरियर एवं पत्थर लोड हाईवा से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त असामाजिक तत्वों द्वारा 1500 से 2000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है तथा ओवरलोडेड वाहन तथा बिना चालान के वाहन गिट्टी व अनमाइनिंग की ढुलाई की जा रही है। पुनः विषय वर्णित कार्य के कारण सरकारी राजस्व को क्षति हो रहा है
अस्तु विषय वर्णित अवैध वसूली पर यथाशीघ्र रोक लगाया जाना आवश्यक है। पुनः खुलेआम की जाने अवैध वसूली जन आक्रोश पनप रहा है तथा 15 दिनों के पश्चात विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन प्रस्तावित है की सूचना आपको दी जा रही। ये 2021 का लेटर है। तो 2025 में भी इस अवैध माइनिंग और कंपनियों के खिलाफ सूर्या हांसदा, 2021 में भी, और सूर्या हांसदा को अंदेशा था कि उसका कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, या तो उसको राजनीतिक ये से फंसा दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा, जो भी हो। एक पत्र और एक है, ये पत्र है आपका उसी आसपास 2020 आसपास का, जिसमें प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया था। राजनीतिक विद्वेष से ग्रसित होकर गलत मुकदमे में आरोपित सूचना एवं उचित जांच कराने के संबंध में। आप वो पत्र पढ़िए। नाम लिखा हुआ है, बोरिया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, जिसमें मुझे कुछ मतों से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के पश्चात राजनीतिक विद्वेष के कारण स्थानीय प्रतिनिधि के निर्देशानुसार मुझे बार बार गलत मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर मुझे ठाकुर गंगटी थाना कांड संख्या में साजिशकर्ता के रूप में आरोपित करने के प्रयास किया जा रहा है। मेरे निर्देश होने के बावजूद स्थानीय पुलिस प्रशासन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। निर्दोष होने के बावजूद ठाकुर गंगटी थाना कांड संख्या मुझे आरोपित किए जाने के संबंध में पर्याप्त एवं उचित जांच की आवश्यकता है। पुनः कहना है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, विशेष निकाय द्वारा जांच किया जाना चाहिए। ये बाकी सब लोगों को पत्र लिखा गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा गया है, तमाम लोगों को लिखा, अमित शाह को लिखा। पुलिस जो कह रही है, गोड्डा के एसएसपी साहब एक बात कह रहे हैं कि सूर्या हांसदा पर 25 अलग अलग थानों में 25 धाराएं, मतलब 25 प्राथमिकी दर्ज थी, मतलब एफआईआर थी। 51 एफआईआर तो गोड्डा के सांसद पर भी है। एसएसपी साहब, गोड्डा के एसपी साहब कह रहे हैं कि सूर्या हांसदा पर 25 एफआईआर हैं अलग अलग थानों में। साहिबगंज के, वो पूरे संथाल परगना के अलग अलग थानों में 25 एफआईआर दर्ज हैं, प्राथमिकी दर्ज है, कांड अलग अलग कांडों में संलिप्तता है। एफआईआर दर्ज है, उसको आप कह दिए कि अपराधी है और उसको अरेस्ट भी किया आपने, ठीक है, फिर जो इनकाउंटर होना था वो। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पर 51 एफआईआर है। एसपी साहब गोड्डा, निशिकांत दुबे पर 51 एफआईआर है। हिम्मत उनको अरेस्ट करने की, वो तो बेचारा थाना चला गए तो भी आप अरेस्ट नहीं कर पाए। गोड्डा के एसपी साहब, निशिकांत दुबे पर 51 एफआईआर हैं, वो खुद कहते हैं इस बात को, उसको अरेस्ट आप नहीं कर पाते क्योंकि संथाली आदिवासी आदमी था, तो बहुत आसान टारगेट लगा ये सब कुछ करना जो आपने किया। अब इनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ है ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कोई राजनीतिक संरक्षण था इस एनकाउंटर के पीछे। ये तो सवाल है और इस सवाल परिवार के लोग बार बार उठा, बहुत मजबूती से उठा, और हम लोग भी उस सवाल में 2-4 सवाल और जोड़ दे रहे हैं। एक वीडियो जिसमें बार बार सूर्या हांसदा कह रहे हैं कि हमको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त पदाधिकारी द्वारा फंसाया जा रहा है। उनके भाई को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, महेंद्र हांसदा को, उसका भी जिक्र हो रहा है। सूर्या हांसदा एक पुराने वीडियो में बता रहे हैं। तो सूर्या हांसदा का जंग वहां के अवैध माफियाओं के खिलाफ कल का परसों का नहीं था, वो पिछले लंबे 5-7 सालों से चला, और जिसका परिणाम ये हुआ। महेंद्र हांसदा को भी ले गया, लेकिन उसको बुरी तरह से बैल के तरह भी उसको टॉर्चर किया गया, पिटाई किया गया। हम उसका फोटो भी वायरल करेंगे। और ये साजिश, पूरे साजिश के तहत आप समझ सकते हैं कि महेंद्र हांसदा, बड़े भाई महेंद्र हांसदा के साथ जो इतना टॉर्चर, तो आम पब्लिक के साथ में कितना टॉर्चर होता होगा। खुद एसपी साहब ये कह रहे हैं कि कई कंपनी यहाँ वहाँ का घटना में उसका इन्वॉल्व, और वो बार बार ACL, अडानी, NTPC के खिलाफ बोल रहा है सूर्या। तो कंपनी के खिलाफ धरना देना, कंपनियों की गाड़ियों को रोक देना, अवैध माइनिंग कर रहे लोगों को रोकना, ये कोई ऐसा अपराध है कि उसका इनकाउंटर हो जा सकता था? ऐसा अपराध था क्या? तो वैसा अगर अपराध है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कंपनियों के बाहर धरना देती हैं,
कोई एनटीपीसी के बाहर देता है, कोई अडानी के बाहर दे ही रहा है। आप बड़का गांव के इलाके में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बीसीसीएल सीसीएल के इलाकों में गाड़ी रोक दिया जाता है। तो उन तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेल ले जाना चाहिए। सवाल यह है, वो भी आएगा, हम उसको भी अगले एपिसोड, अगले 1-2 एपिसोड में उस बात को भी लेके आएंगे कि एफआईआर जो था उसका अपडेट क्या है, वर्तमान में जितने भी एफआईआर, जितने भी 25 एफआईआर की बात हो रही है उसका अपडेट क्या। हम बार बार कह रहे हैं कितनों में सजा हुई, कितनों में वो बेल पर हैं, कितनों में क्या चल रहा है, वो भी लेकर आए। तब कई चीज़ें और सामने आएंगी। कई ऑडियोज हैं बाहर में, कई ऑडियो हैं वो भी बाहर में, जो वो भी बाजार में लाए जाएंगे। परत दर परत कई बातें आपके सामने। हम फिर से कह रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं, हम सीबीआई नहीं है, हम सीआईडी नहीं है, लेकिन कलेक्शन कर करके जो भी साक्ष्य इधर उधर छुपाने की कोशिश की गई होगी या चीज़ों को पलटने की कोशिश की गई होगी, उन चीज़ों को तो हम जनता के बीच लेकर ज़रूर आएंगे, आगे भी आते रहेंगे। तो जो भी लोग कंपनियों के बाहर धरना देते हैं वो अपराधी हो जाते हैं। तो कंपनी वाला ये केस कर दिया कि लूट लिया, मार लिया, तो उसको हम मान लिए, चलिए ठीक। इसलिए जनता ने एक चिट्ठी डीसी के नाम से, उपायुक्त के नाम से जारी किया गया है 16 तारीख को, 16/11/2021 को। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वहाँ अवैध वसूली 1500 से 2000 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है तथा ओवरलोडिंग, वाहन बिना चालान के वाहन पर गिरती वो अन्य माइनिंग की ढुलाई की जा रही है। तो इसमें सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है। इसलिए ये चिट्ठी में लिखा गया है कि साफ शब्दों में कि अवैध वसूली पर यथाशीघ्र रोक लगे। खुलेआम की जाने वाली अवैध वसूली से जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर 15 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो जनता द्वारा 1-2 तारीख से धरना प्रदर्शन की जाएगी। मैंने 3 वीडियो आपको दिखा दिए। अब इस 3 वीडियो के माध्यम से आप तय करिए कि आखिर सूर्या हांसदा की जो जंग थी उसका अंत यही था क्या, और जिसका जिक्र बार बार सूर्या हांसदा करते हैं, क्या होगा हमको नहीं पता। एक्चुअल में क्या होगा उनको नहीं पता। अभी उनका बॉडी जला हुआ, उस पर हम अलग एक स्टोरी अलग है, बच्चों पर अलग स्टोरी भी कंटिन्यू है। हम तो उन बच्चों की चीख पुकार देखकर व्यथित हैं, दुखी हैं, तड़प रहा है मन, और इसलिए शायद बोलना पड़ रहा है कि जो हुआ है वो सही नहीं है और कुछ गड़बड़ है। कई ऑडियोज आएंगे, कई लोगों के वीडियोज आएंगे, बहुत कुछ आना होगा। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आपकी मतलब जनता की, आप क्या सोचते हैं। फिलहाल मिलते हैं जी। सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रचार के माध्यम से कि हमको पता चला है कि अडानी कंपनी जो पाइपलाइन का काम जो चल रही है उसमें 9 जनवरी को जो घटना हुई थी, जो आग लगी थी, उस घटना के संबंध में पुलिस प्रशासन उस केस पर घसीटा जा रहा है, जबकि जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि हमारे घर का ही ड्राइवर है और उसको हम जानते हैं कि उस कांड में वो संलिप्त भी नहीं है। और जो मनोज ठाकुर करके है, जबकि दिन रात थाना का पैसा ही कलेक्शन करते हैं, कोयला का, और रोज़ सुबह तक थाना तक, ललमटिया थाना पहुंचा देता था, उनको भी घसीटा गया और साथ में हमको भी ये घसीटा जा रहा है। लेकिन इसमें पूर्ण रूपेण एक राजनीतिक साजिश है। पूर्व में भी अम्बे माइनिंग, सोमनाथ चटर्जी का गोलीकांड में, उसमें भी पूछताछ हुई थी। उसमें पूरा प्रयास रहा
कि सूर्या हांसदा का ही हाथ है, महेंद्र हांसदा का ही हाथ है, जबकि उसमें ऐसा कोई बात था नहीं। महेंद्र हांसदा को भी ले गया, लेकिन उसको बुरी तरह से बैल की तरह भी उसको टॉर्चर किया गया, पिटाई किया गया। हम उसका फ़ोटो भी वायरल करेंगे। और ये साजिश, पूरे साजिश के तहत आप समझ सकते हैं कि महेंद्र हांसदा, बड़े भाई महेंद्र हांसदा के साथ जो इतना टॉर्चर, तो आम पब्लिक के साथ में कितना टॉर्चर होता होगा, ये समझने की चीज़ है। और ये राजनीतिक षड्यंत्र, जो एक राजनीतिक साजिश, जो वर्तमान विधायक बोरी विधानसभा के लोबिन हेम्ब्रम के इशारे पर उसको खुश कराने के लिए हमको फंसाया गया। लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक हम चुनाव लड़े हैं 60,000 वोट भी मिला है, और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये हाथ नहीं है इसमें। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि राजनीति आने के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, और हमको पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी साफ सुथरा होगा। ये जांच का विषय है, हम भी पार्टी को बता दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के समय में जब सरकार रही उस समय कोई ऐसा कांड नहीं हुआ। जब जेएमएम सरकार बदलते ही, जेएमएम सरकार, ये भाजपा सरकार बदलते ही, जब जेएमएम सरकार आते ही ये कांड शुरू हो गया। और हमको मालूम है कि जब जब ये सरकार बनेगी, जब जब ये लोबिन हम जीतेंगे, हमारी परेशानी बढ़ेगी। यही है राजनीतिक साजिश, और मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, पूरी जनता को दिखाना चाहता हूँ।